कोरोना संक्रमित पुलिस जवान की मूवमेंट को लेकर कंटेनमेंट घोषित किया गया। स्वारघाट, सोलन तथा बिलासपुर दो जिला की सीमाओं के बंधन में बंद कर रह गया है। आलम ये हो गया है कि आधा बाजार बंद तो आधा बाजार खुलने से स्थिति कहीं दीप जले तो कहीं दिल वाली बनकर रह गई है। दरअसल बात यह है कि स्वारघाट कस्बे का आधा बाजार जिला बिलासपुर तो आधा बाजार जिला सोलन के तहत पड़ता है। अब बिलासपुर प्रशासन ने स्वारघाट कस्बे को कंटेनमेंट जोन तो घोषित कर दिया है, जिससे पिछले 6 दिनों से बिलासपुर जिला में पड़ने वाले दुकानदारों ने तो अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। लेकिन सोलन प्रशासन को विश्वास में न लेने से बाजार की ही सोलन जिला में पड़ने वाले दुकानदारों ने बिलासपुर प्रशासन के इस फरमान को न मानते हुए दुकानें खोल रखी हैं, जिससे स्वारघाट के आधे बाजार में तो सन्नाटा छाया पड़ा है तो आधे बाजार में खरीदारी हो रही है। रक्षाबंधन पर कंटेनमेंट की मार सह रहे कुछ दुकानदार दबे स्वर से यह भी कह रहे हैं कि जब चीन की दीवार ही कोरोना रूपी दैत्य को नहीं रोक सकी तो बिलासपुर सोलन जिला रूपी सीमा क्या खाक कोरोना को रोक पाएगी। इसीलिए या तो पूरे बाजार को खोल दिया जाना चाहिए या फिर सब पर एक समान दुकान बंद की नीति अपनाई जानी चाहिए। स्वारघाट बाजार एक है और कोरोना कैंटोन जोन में कैंटोन एरिया में आया हुआ है और आधा बाजार बंद है, आधा खुला है और बाउंड्री भले ही 2 है लेकिन बाजार तो एक है। ऐसा तो नहीं है कि जो कस्टमर नीचे आता है ऊपर बस स्टैंड भी जाता है, नीचे भी आता है और वो चले हुए हैं। और हम तो प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पहले भी 2 महीने किया, अब भी हम इनके साथ हैं। पर ये थोड़ा सा खुला और बंद का चक्कर बढ़ा हुआ है। या तो इसको पूरा खोला जाए या तो फिर बंद ही रखा जाए, ताकि आने जाने में जो भी कस्टमर आ रहे हैं, पहले तो कस्टमर बहुत कम है, कोरोना से डरे हुए हैं और भय ऐसा है। धन्यवाद। मैं राजपाल ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल स्वारघाट। तो आज 24 तारीख से हमारा जो स्वारघाट बाज़ार है वो कोरोना के जो यहाँ मरीज़ आए थे उनकी वजह से ये हमारा जो बाज़ार है वो 24 तारीख से प्रशासन ने बंद किया था। और प्रशासन ने शायद ये आश्वासन भी दिलाया था कि ये जो बाज़ार है ये 30 तारीख तक बंद रहेगा। तो लोगों ने इसमें पूर्णतः सहयोग दिया था। लेकिन जैसे 30 तारीख आई तो ना जाने फिर क्या प्रशासन ने सोचा कि इसकी अवधि जो किया और फिर 5-6 पता नहीं, ना जाने डेट तो नहीं बताई, लेकिन बोल रहे हैं कि 5-6 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। तो मेरा प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो कोरोना पेशेंट आए थे वो आए थे गरामोड़ा में, उनका स्वारघाट बाज़ार से कोई लेना देना नहीं था। अगर आए थे तो शायद थाने तक आए होंगे और थाना सील किया था, ये तो थाने वाले जाने। लेकिन हमने जो अभी तक सुना है, जितने उनके संपर्क में 124-25 जो लोग आए थे, जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वो लोग 2-3 दिन से ड्यूटी पे तैनात कर दिए गए हैं। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ार वालों का इसमें क्या दोष है, जब हमारे बाज़ार से कोई ना तो कोई कोरोना को ऐसा कोई मरीज़ आया है और ना ही उनकी कोई ऐसी किसी से मिले जुले ही थे। तो स्वारघाट बाज़ार बंद करने का कोई मेरी समझ से परे है कि ये क्यों बंद किया गया। तो वैसे भी देखा जा रहा है कि स्वारघाट का जो लोअर बस स्टैंड है, जब बाज़ार की बात आती है तो स्वारघाट बाज़ार एक ही है, डिस्ट्रिक्ट बेशक अलग है लेकिन बाज़ार एक है। तो जो अगर प्रशासन को ये लगता है कि जो कोरोना का पेशेंट है वो स्वारघाट बाज़ार में घूमा है तो वो वहाँ भी गया होगा, तो क्या ये जैसे ही हमारी सीमा चेंज होती है तो क्या वो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रशासन को देखनी चाहिए। ऊपर से हमारा जो राखी का त्यौहार था, ये काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है, उसमें भी हर एक दुकानदार ने, किसी ने 20,000 की, किसी ने 50 की, किसी ने 30 की और सारी राखी ला के रखी हुई थी। तो ये त्यौहार भी इसी के बीच में चला गया। ये जो इसका नुकसान है ये कौन देगा। स्वारघाट में वैसे ही जो दुकानों के किराए हैं 7-8 हज़ार से कम कोई किराया नहीं है। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जब यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, ना ही ऐसा कोई लग रहा है कि ऐसा कोई यहाँ कोरोना का पेशेंट है, तो बाज़ार को खोल देना चाहिए। तो पंजाब केसरी के लिए स्वारघाट से पवन ठाकुर की रिपोर्ट।